हरे कृष्णा। जय श्री भगवान, वृंदावन धाम की जय। भगवान इस भौतिक जगत में कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर कहते हैं कि तद्धाम परम मम। भगवान श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है। ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सब भगवान श्री कृष्ण का ही है, लेकिन तद्धाम मतलब वह, यानी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ और खासकर गोलोक वृंदावन मेरा परम धाम है। ये जो आध्यात्मिक जगत है उसकी प्रकृति इस भौतिक जगत के बिल्कुल विपरीत है। भौतिक जगत को शास्त्रों में पवर्ग कहा गया है। प से परिश्रम, प से पेन, भ से व्यर्थ, भ से भय और म से मृत्यु। यहाँ पर जीव को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, कुछ भी सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है, जो जीव को थका देता है, फेन निकलने जैसा। फिर भी व्यर्थ है, क्योंकि जीव फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता, उसका अभाव खत्म नहीं हो पाता, मन में अभाव असंतोष बना रहता है। और उस जो प्राप्त है उसके सुरक्षा का, अस्थायित्व का उसको डर बना रहता है, कहीं ये खो न जाए, कहीं ये कोई और हड़प छीन न ले इसको। और अंत में मृत्यु के रूप में तो सब कुछ चला ही जाता है, सारा सिद्धि, सारा प्राप्त जो कुछ भी है, जो भी प्राप्त किया उसने, देह खत्म, वो सब खत्म। सिर्फ साथ क्या जाता है, जो पाप पुण्य में कर्म किया वही फल उसके साथ जाता है। और यहाँ कोई भी सुख सोचिए भौतिक जगत में तथा कथित, तो हर सुख के साथ अनेक दुख जुड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल देखने का सुख है सो कॉल्ड, तो मोबाइल को चार्ज करवाइए, रिचार्ज करवाइए, कहीं सिग्नल नहीं मिल रहा है तो टेंशन, गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, तो जीव परेशान हो जाता है। इसी तरह कोई भी आप सुख देख लीजिए भौतिक जगत में तथाकथित, उसके साथ दुख जुड़ा ही जुड़ा है। असंतोष है, अभाव में चेतना है यहाँ, और संकट तो जीवन पे हमेशा बना ही रहता है किसी न किसी रूप में। लेकिन आध्यात्मिक जगत को शास्त्र में अपवर्ग कहा गया है, मतलब भौतिक जगत के विपरीत। वहां जीव हमेशा संतुष्ट है, उसके मन में कोई अभाव नहीं है, और उसकी सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण है। उसके बिन उसको कोई प्रयास, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसके लिए स्वतः पूर्ण है सारी इच्छाएं उसकी। ये भौतिक जगत में जो इच्छाएं हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, काम, क्रोध आदि, ये माया प्रेरित वेग है एक तरह से ये। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, वहां जीव की जो इच्छाएं हैं वो उसके स्वरूपगत स्थिति की इच्छाएं, माया प्रेरित नहीं, माया का है ही नहीं आध्यात्मिक जगत में। तो वहां जीव का जो एकमात्र सुख है और समस्त आनंद का जो मूल केंद्र है वो कृष्ण सेवा, और उसी को प्राप्त कर जीव हमेशा किसी अभाव से मुक्त रहता है, संतुष्ट रहता है, परम संतुष्ट रहता है, और उसी में रमा रहता है। उसके मन में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, और उसके जीवन की जो भी जरूरतें स्वतः पूर्ण है वहां न रोग है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, कोई जानता ही नहीं, न कोई कलह कलेश है, न कोई कुंठा है। अबाधित अकुंठित जीवन वहां पे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्धाम परमम मम। तो भगवान श्री कृष्ण ही अनंत समस्त हर्षोल्लास, ऊर्जा, उत्साह, ज्ञान, आनंद के केंद्र हैं, स्रोत हैं। और उनके सानिध्य में जो जीव रहता है, उनको समर्पित जीवन जीता है उनके प्रति, उसका जीवन स्वतः हर्षोल्लास से भरा रहता है, उत्साह से भरा रहता है, ज्ञान आनंद से भरा रहता है, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य और के कारण। और जो कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में प्रकट रूप से नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जीव जो है भगवान को अपने जीवन में चाहता नहीं है, उनसे सुख चाहता है श्री कृष्ण से कि मुझे ये दे दें, वो दे दें, जो जो आस्तिक लोग हैं। लेकिन श्री कृष्ण को चाहने वाले यहाँ बहुत कम लोग हैं। तो उस बिना किसी संकट के, बिना किसी बाधा के, हर्षोल्लास, उत्साह, आनंद, ज्ञान से परिपूर्ण भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जीव को क्या करना होता है? जीव को जो उसका जो स्वरूपगत स्थिति है कृष्ण भावना से परिपूर्ण, उसी को प्राप्त करना होता है। इसके लिए जीव को भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त साधुओं के संगत में रहना पड़ता है, उनका संग करना पड़ता है, और उनसे परम कृष्ण नाम और कृष्ण कथा का दान लेकर उससे अपने जीवन में प्रयोग करना पड़ता है। उनसे कृष्ण को तत्वतः जानकर
कृष्ण के नाम के और कृष्ण कथा, कृष्ण के तत्व को प्रकाशित करने वाली कृष्ण कथा की शरण में रहकर, कृष्ण भावना भावित होकर जीव जो है स्वतः भगवत धाम चला जाता है। कोई भी कठिन तपस्या व्रत यदि हमें कृष्ण के प्रति आकर्षित न कर पाए, कृष्ण में रति उत्पन्न न कर पाए, तो वो कठिन तपस्या व्रत बेकार है, क्योंकि उससे कुछ भी प्राप्त होगा वो अस्थायी होगा। लेकिन कृष्ण के दिव्याति दिव्य नाम गुण रूप लीला इत्यादि के शरण रहकर जो सिद्धि प्राप्त होगी वो सर्व सिद्धि है, परम सिद्धि है, अस्थायी सिद्धि है, और वो परम गति भगवान के परम धाम में दिलवा देता है। भगवान अपने वैकुंठ गोलोक धाम को परम धाम कहते हैं, और उसके प्राप्ति को भगवान क्या कहते हैं? परम गति। और इसी बात को बताने के लिए भगवान बार बार भौतिक जगत में आते हैं कि मेरा जो परम धाम है वो नित्य ज्ञानमय, आनंदमय, हर्षोल्लास से परिपूर्ण, उत्साह से परिपूर्ण जीवन का स्थान है, बिना किसी संकट बाधा के। इसलिए वहां पर आओ, मेरे भावना से परिपूर्ण होकर, मेरे शुद्ध वैष्णव भक्तों का संग करके वहां पर आओ। तो भगवान यही बार बार कहना चाहते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की बात को, आज्ञा को स्वीकार कर हमें नित्य आनंदमय जीवन के लिए भगवत धाम, वैकुंठ कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।